अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। इसका हमने रिलेशनशिप देखना है। और ये जो कल हमने क्विक चेक में कुछ न्यूमेरिकल किए थे और दो मैंने एग्जांपल्स करवाई थी, ये उनसे नेक्स्ट टॉपिक है बुक में, चैप्टर नंबर 4 में। अब मोल क्या है मैंने आपको बता दिया था। कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, मोल, मोलर मास और एवोगैड्रोस नंबर। क्या है मोल, क्या बताया था मैंने, n इज़ इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मास। ठीक, गिवन मास ओवर मोलर मास या मैस इन ग्राम ओवर मोलर मास। इनका साइन क्या है, स्मॉल m ओवर कैपिटल M। ये मोलर मास है हमारे पास, ये हम फार्मूला से निकालते हैं, कोई भी आपके पास फार्मूला दिया गया हो उससे। और एवोगैड्रो नंबर क्या है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताए थे, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़े, 0 to 10⁻23, ये मैंने आपको बताए थे कल। अब ये तीनों का रिलेशन क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा आज हम स्टडी करते हैं। तीनों टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हम इस पे चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले है द मोल। और दूसरी बात, कल हमने मोल के लिए जो फार्मूला पढ़ा था वो ये वाला फार्मूला था, देख रहे हैं आप, ये वाला फार्मूला। आज हम मोल ही को मालूम करने का एक नया फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले मोल, सेम नंबर डिफरेंट मैसेज। क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। याद रखिएगा, मतलब मैंने कल जो मोल की डेफिनेशन कल वाली याद रखें कि किसी भी स्पीशी की एटॉमिक मास, ये देखें, ये एटॉमिक मास और ये भी एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास देख लें आप, 1 है ग्राम। सोडियम की 23 होती है, यूरेनियम की 238। तीनों को अगर आप ग्राम में शो कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, इन सब के 1 मोल बन जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सब 1 मोल बन जाएगा। इस पे हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। जब ये 1 मोल बनेगा, हालांकि इनकी मैसेज डिफरेंट है, लेकिन अमाउंट हम कहेंगे ये 1 मोल है, स्टैंडर्ड जिसकी हमने एक यूनिट लिया हुआ है। अब जब 1 मोल आ जाए तो फिर उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमेशा एवोगैड्रो होते हैं, आई मीन कि सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। आल्दो इनकी मैसेज डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज एक अमाउंट, एक यूनिटी ली है जिसे हम 1 मोल कहते हैं, और वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ, वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 23 ग्राम है, अगर मैं इसको 23.1 ग्राम कर लूँगा, जस्ट क्या 23.1 ग्राम कर लूँगा, तो फिर ये मेरे पास जो है ये स्टैंडर्ड एटॉमिक मास नहीं रहेगी, फिर ये 1 मोल भी नहीं रहेगा, और फिर इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम भी चेंज हो जाएंगे, एवोगैड्रो नहीं रहेगा। तो एग्जैक्टली एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे तो वही क्या बनेगा हमारे पास, वो बनेगा क्या, 1 मोल बनेगा। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शॉप पे भेजूं, मैं आपसे कहूं कि 1 मोल जो है आप खाने वाला नमक लेके आएँ, सोडियम क्लोराइड लेके आएँ, तो आप जाएंगे और अगर आप शॉप वाले को कहेंगे ना कि 1 मोल आप मुझे खाने वाला नमक दें, सोडियम क्लोराइड दें, तो अगर वो केमिस्ट्री समझने वाला ना हुआ तो फिर वो आपसे कहेगा भाई ग्राम्स में मुझे बताओ, मुझे मोल की समझ नहीं आती। ठीक, तो आप उसी वक्त जो है एक पेंसिल लेंगे, उसके ऊपर NaCl लिखेंगे, फिर आप देखेंगे सोडियम 23 है, क्लोरीन 35.5 है, दोनों को प्लस किया 58.5। आप उसे बोलोगे भाई 58.5 ग्राम नमक दे दो, तो आप 58.5 ग्राम नमक लेके मेरे पास आओगे तो आप मुझे बोलोगे सर ये 1 मोल है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप 58.5 की बजाय आपने 60 ग्राम ले आए तो फिर वो 1 मोल नहीं होगा। तो लिहाजा याद रखिएगा, सोडियम जो है, आप देखें सोडियम 23 ग्राम है और हाइड्रोजन आपके पास है 1 ग्राम। इसका मतलब है सोडियम जो है वो 23 टाइम्स, मतलब आप यूँ समझ लें 23 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन एटम। तो अगर आपने हाइड्रोजन एटम को सोडियम के इक्वल करना है तो फिर आपको हाइड्रोजन के कितने एटम लेने पड़ेंगे, 23 टाइम्स ज़्यादा एटम लेने पड़ेंगे सोडियम से। अब देखें, एक क्लोज़र लुक है कार्बन और हीलियम पे। अब देखें, कार्बन नेचुरल होता है, ये देखें ये 12 ग्राम है। इसी तरह से हीलियम है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 ग्राम है। आप जानते हैं कार्बन को भी और हीलियम को भी।
तो कार्बन में 12 ग्राम और हीलियम में 4 ग्राम, दोनों की एटॉमिक मास है। अगर दोनों को हमने ग्राम में ले लिया, 4 ग्राम हमने हीलियम ले ली, 12 ग्राम हमने कार्बन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 मोल। तो बोथ सैंपल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, आई मीन 6.02 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर ले लिए। डिफरेंट मैसेज हैं एलिमेंट्स की, कैन कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम, वही बात पहले जो की कि उनकी आइडेंटिटी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आया कोई हीलियम है, कोई मैग्नीशियम है, कोई सोडियम है, उनकी मैसेज से कि कोई एटम कितना हैवी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी एटॉमिक मैसेज हैं, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं वो एवोगैड्रो होंगे। अब यहाँ पे देखें, हम एटॉमिक मास की बजाय एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड ले लेते हैं। हमारे पास है वाटर, ठीक। अब ये भी एक स्पीशी डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास है ग्लूकोज, समझे बात आप, ये ग्लूकोज है। अब वाटर की जो मॉलिक्यूलर में, अब हम देखो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे क्योंकि ये अब एटॉमिक स्पीशी नहीं है, ये एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है। तो मॉलिक्यूलर मास कितनी है? 18 ग्राम वाटर की। अब जो ही मैंने 18 ग्राम वाटर लिया तो वो बन गया 1 मोल। सेम वही है कंसेप्ट, जो एटॉमिक मास में था वो यहाँ भी है। तो इसी तरह से ग्लूकोज का आप कैलकुलेट करो, इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी बनती है। ये कार्बन के 12 हैं और मल्टीप्लाई बाय 6, इसी तरह से हाइड्रोजन के 12 और इसी तरह से ऑक्सीजन के 16 × 6। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम बना, ये 1 मोल है। तो आप नोट करो कि दोनों के 1 मोल में सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। वहाँ पे सेम नंबर ऑफ़ एटम थे, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड हैज़ डिफरेंट मैसेज बट ऑलवेज हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, मतलब एटम हों चाहे मॉलिक्यूल्स हों। ये दूसरी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरी टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्पीशी जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीशी। तो अभी मैंने क्या बताया आपको? मॉलिक्यूलर स्पीशी। इससे पहले क्या बताया था? एटॉमिक स्पीशी। तो जब भी एटॉमिक स्पीशी हो, उनकी एटॉमिक मास ग्राम में ली जाए, वो 1 मोल होगी, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ एटम होंगे। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशी होगी, उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लें तो उसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो एवोगैड्रो होंगे। अब ये देखें, ये है तीसरी टाइप जिसे हम आयन्स बोलते हैं। अब आपको पता है सल्फेट आयन है हमारे पास और हमारे पास है नाइट्रेट आयन्स। ये नाइट्रेट आयन्स हैं और ये क्या है? सल्फेट आयन है। अब आप सल्फेट आयन की मॉलिक्यूलर मास निकालें, कैसे निकालेंगे? सल्फ़र का 32 है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 × 4 है। इसको आप कैलकुलेट करो तो ये ऑलमोस्ट इसके करीब बनेगी। अब ये जो हमारे पास है, अगर इसको आपने 1 ग्राम में कर दिया तो ये बन जाएगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ आयन्स। इसी तरह से नाइट्रेट, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 × 3, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी इसकी आयनिक मास। अब ये सल्फेट की आयनिक मास है, पहले मैंने एटॉमिक कहा, फिर मॉलिक्यूलर कहा, अभी मैं आयनिक बोल रहा हूँ। तो आयनिक मास इन ग्राम, इसकी भी आयनिक मास इन ग्राम, दोनों मैसेज डिफरेंट हैं, लेकिन जब ग्राम में आयनिक मास कर दिया तो फिर वो बन गया 1 मोल और 1 मोल। फिर इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ आयन्स होंगे, इसमें भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ आयन्स होंगे। तो बात क्या है कि वेदर एटम, मॉलिक्यूल्स आर आयन्स। अब ये लाइन हम समरी कर रहे हैं, कहते हैं वेदर एटॉमिक हो, मॉलिक्यूल हो या आयन्स हो, 1 मोल अगर आ गया तो फिर उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। ये पूरे टॉपिक की एक फाइनल जो है वो एक स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे पुटिंग इट इनटू फार्मूला, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मैंने आपको पहले जो मोल का फार्मूला बताया था ना, आपको याद होगा, वो मैंने बताया था n, शुरू में भी मैंने लिखा था कि n इज़ इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, याद है ना। आज हम एक दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे इसका, कि आप नंबर ऑफ़ मोल मालूम कर सकते हो। अगर उन्होंने पार्टिकल सिर्फ दिए तो फिर आप क्या करोगे, जो उन्होंने पार्टिकल आपको फार्मूला में न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में दिए हैं, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल ऑफ ए सबस्टांस गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, तो इससे भी नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। और अगर उसने नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा आपसे तो फिर आप मोल को इधर ले जाओगे और वहाँ से फार्मूले को एडजस्ट करोगे। कैसे? मोल किसके बराबर होता है? मोल बताएं। मोल बराबर होता है, ये अभी मैंने लिखा ना आपको, m ओवर कैपिटल M, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल मालूम कर रहे हैं, इधर जाके एवोगैड्रो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। किया मैंने क्या है, मैंने सिर्फ मोल की जगह पे उसका फार्मूला लगा दिया। तो ये 2 फार्मूला, एक ही फार्मूला से 2 फार्मूला हमारे पास आ गए।
समझ आ गई आपको? नंबर ऑफ़ मोल मालूम करना है तो पार्टिकल दिए हैं, पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो। अगर आपको उसने कहा कि जी पार्टिकल निकालो और मोल आपको पता नहीं है या मोल उसने गिवन है, तो फिर हम मल्टीप्लाई मोल से कर देंगे। तो ये एक सिंपल है, ये देखें, और इसकी वैल्यू हमेशा, ये आपके पास हैं 2 फार्मूले। तो पहला फार्मूला मोल का भी आपको याद होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए। अभी हम इंशाल्लाह इस पे एग्जांपल भी पढ़ेंगे, इसकी और समझ आ जाएगी, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकता है। अब मैस, मोल्स और पार्टिकल्स क्या है? अब ये देखें, मोल की अब तक हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले है मोल, मैस इन ग्राम, ठीक है जी, एटॉमिक मैस इन ग्राम, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस से। अगर उसने पार्टिकल दे दिए और फिर आपने मोल निकालना है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से। ये दोनों में आपने थोड़ा सा ये समराइज़ किया हुआ मैंने, इसको आपने याद रखना है। क्या है, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपने मोल फाइंड करना है और उसने आपको अगर मैस इन ग्राम दे दी तो फिर आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, उसे मैस इन ग्राम ओवर डिवाइड कर देंगे उसको। और अगर उसने मोल दे दिए, ये दे दिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल, फिर आप उसको डिवाइड किससे करेंगे? एवोगैड्रो से। लेकिन अगर आपने मैस इन ग्राम फाइंड करनी है तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि फिर सुने, अगर आपने मोल फाइंड करना है तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, ठीक, यानी कि यहाँ मोल फाइंड करने हैं तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपने ये फाइंड करना है फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप मोल के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल है तो मोलर, ये देखें मैस ऑफ सब्सटेंस, और आ जाएगा क्या? डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये आप प्रैक्टिस करें इसकी, और इंशाल्लाह ये बड़ा इजी होगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।